नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो डेटा किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। तो जो प्राइमरी आपका डेटा होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो आप पहली बार जाकर खुद एफर्ट करके कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो आपने न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कलेक्ट कर लिया, किसी मैगजीन से कलेक्ट कर लिया, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। बेसिकली आप अपनी मेहनत से नहीं कलेक्ट करते हो, पहले से वो पब्लिश्ड है, आप वहीं से ले लेते हो। प्राइमरी डेटा क्या होता है? इसमें एक ये रहता है कि हम अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेटा में आपको बहुत ज़्यादा छानबीन करनी पड़ती है कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल डेटा है। तो देखिए, डेटा का क्लासिफिकेशन होता है जब हम अरेंज करते हैं डेटा को, एक सीक्वेंस देते हैं और एक ग्रुप में उन्हें बांट देते हैं एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। जैसे कि गर्ल्स हैं, इतनी कितनी हाइट की हैं, 15 टू सॉरी एज की हैं, गर्ल्स 15 टू 19 एज की हैं, वो एक आ गई। एक ग्रुप में उन्हें क्लासीफाई कर दिया 90 टू 21, एक ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन करना है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डाटा को। तो देख लीजिए, यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है कि किस टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हैं डेटा को। तो जोग्राफिकल बेसिस पे कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी आप कर सकते हैं। तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जब हम जोग्राफी मतलब कि कोई एरिया, स्टेट, कंट्री, रीजन के हिसाब से, जोन के हिसाब से हम डेटा को बांटते हैं, तो उसे जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि वीट का प्रोडक्शन किस स्टेट में कितना हुआ, उस हिसाब से हमने बांट दिया कि राजस्थान में इतना टन हुआ, मध्य प्रदेश में इतना टन हुआ, यूपी में इतना टन हुआ। तो हमने डेटा को ऐसे जोग्राफिकली क्लासीफाई कर दिया। तो क्रोनोलॉजी के बेस पे क्या होता है? क्रोनोलॉजी बेसिकली डेट वाइज हम लोग मान लीजिए किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, डेटा को। तो जब हम डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासीफाई करते हैं तो उसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, और इसे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे हम टाइम के बेस पे, आर के बेस पे, डे के बेस के, मंथ पे बेस पे हम किसी डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो वो क्रोनोलॉजिकल डेटा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 2017 में कितना था, 2018 में इन्फ्लेशन कितना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये किस में आएगा? आपका बेसिकली क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही ये आपका आएगा। तो उसके बाद है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है? बेसिकली जो हमारा नॉन मेजरेबल होता है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे हॉनेस्टी, आप किसी की मेजर नहीं कर सकते हो, या तो वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है या बहुत ही ज़्यादा वो झूठ बोलता है। तो हम इसे किसी, जैसे कि हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते, कर सकते कि अच्छा वो 2 पॉइंट डिसऑनेस्ट है, 2 पॉइंट ऑनेस्ट है, ऐसा हम नहीं कर सकते। नेशनैलिटी भी हम किसी की क्वांटिटी में नहीं क्लासीफाई कर सकते। क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। तो नेशनैलिटी, वेदर इट इज़ इंडियन, जापान से बिलोंग करता है, तो इंटेलिजेंस भी हम लोग की वेरी मच इंटेलिजेंट ऐसे बोल सकते हैं। इसको हम आईक्यू को आप कर सकते हैं, लाइक आईक्यू के हिसाब से आप क्वांटिटी में कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वेरी मच इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, तो आप ऐसे नहीं क्लासीफाई करेंगे, लेकिन आप उसे उसकी क्वालिटी बता सकते हैं कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। तो ये क्वालिटेटिव है, इसको डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन का भी नाम दिया जाता है। यहाँ पे डेटा कैसे आपके क्लासीफाई होते हैं? अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंस, या तो कुछ चीज़ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कोई भी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट, जैसे कि ऑनेस्ट, या वो ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, या तो वो इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये हम लोग ऐसे क्लासीफाई कर देते हैं। और दूसरे हैंड पे क्या है? क्लासिफिकेशन दो एट्रीब्यूट के बेस पे भी होता है, और उसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन भी हो जाता है। जैसे कि हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि कार में कौन सी कार पसंद है, ए वाली कार पसंद है, तो उसकी क्या फीचर्स पसंद, तो हम इसको बहुत ज़्यादा और भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटेटिव डेटा में आपका क्या होता है? जैसे कि हम उसको मापते हैं, जैसे हाइट को, वेट को, एज को, इनकम को, हम ये सब मेजर कर सकते हैं। कि इनकम के बेस पे हमने कुछ लोगों को रख दिया कि 2.5 लाख जिसकी इनकम है पर एनम, वो इधर क्लासीफाई हो जाएंगे। 2.5 लाख से ऊपर है जिसकी, वो इधर क्लासीफाई हो जाएंगे। तो ऐसे हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। वेट के हिसाब से
30 to 35 यहाँ वेट के हिसाब से इतने पर्सन हैं इसमें, फिर 35 से 40 इतने पर्सन हैं। तो हम ऐसे वेट के हिसाब से भी क्लासीफाई कर देते हैं, तो इसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम कोई मेजरमेंट के हिसाब से करते हैं, क्वालिटेटिव में हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, उसकी क्या है, वेदर द पर्सन इज़ ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, डल। हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं क्वालिटी किसी भी पर्सन की। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव में ऐसे भी आता है जेंडर, मेल फीमेल, ऐसे भी हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। और होप आपको समझ में आया होगा डेटा की क्लासिफिकेशन एज वेल एज जोग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।